आपको बताएंगे कि आखिर किस स्नैक्स में कितनी चीनी और कितना फैट है। लेकिन उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि इस समय मोटापा जो है वो देश में बड़ी समस्या बनता जा रहा है और 2050 तक ये एक बड़ी बीमारी के तौर पर हमारे देश के सामने होगा और इसीलिए बेहद जरूरी है कि कुछ बुनियादी कदम अभी से उठाए जाएं और इसीलिए सरकार ने स्पष्ट किया है कि देश के तमाम सरकारी कैंटीन और रेस्टोरेंट में समोसे और जलेबी को लेकर अब स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी का बोर्ड लगाना जरूरी होगा। ये ठीक उसी तरह है जैसे तंबाकू और सिगरेट पर लिखा होता है कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि सेहत को लेकर सरकार अलर्ट। तो समोसा और जलेबी को लेकर ये बड़ा कदम उठाया गया। सिर्फ समोसा जलेबी नहीं बल्कि सभी स्नैक्स को लेकर ये बड़ा कदम इस वक्त उठाया गया है। धूम्रपान की चेतावनी की तरह ही अब आपको इनकी दुकानों पर भी वार्निंग, एक चेतावनी नजर आएगी और ये चेतावनी में क्या लिखा जाएगा कि आखिर किस स्नैक्स से आपकी सेहत पर क्या असर होगा। समोसे जलेबी की दुकानों पर ये वार्निंग वाले बोर्ड लगाए जाएंगे, रंग बिरंगे ये बोर्ड लगाए जाएंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि केंद्रीय संस्थानों को तेल और शक्कर बोर्ड लगाने के ये आदेश दिए गए हैं कि जो स्नैक्स वो बेच रहे हैं उनमें कितना फैट है, कितना तेल है, कितनी उसमें चीनी है, ये सब आपको बतानी होगी। वेंडर सब आपको बताएंगे कि आखिर किस स्नैक्स का सेहत पर क्या कुछ प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आपको बता दें कि वयस्कों और बच्चों में मोटापे की दर तेजी से बढ़ रही है। लेकिन आखिर क्यों ये महत्वपूर्ण और बड़ा कदम उठाया गया है, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। क्योंकि भारत दरअसल बड़े स्वास्थ्य संकट का सामना इस वक्त कर रहा है, जिसमें खासतौर पर हम देखें तो मोटापा है, शुगर और ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक जैसे जो तमाम बीमारियों के जो केसेस हैं वो इन दिनों बढ़ते हुए नजर आए हैं और बीमारी की बड़ी वजह तेल और मीठे भोजन बनते हुए नजर आ रहे हैं और इसीलिए बड़ा कदम इस वक्त सरकार की तरफ से उठाया गया है और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि साल 2050 तक 44 करोड़ भारतीय मोटापे से ग्रस्त होंगे। और लेकिन उससे पहले ही सरकार इस वक्त अलर्ट मोड पे नजर आ रही है और उसी को ध्यान में रखते हुए ये बड़ा कदम उठाया गया। लेकिन इसी के साथ ही आखिर किस भोजन में कितनी चीनी है वो भी एक बार आपको बता देते हैं। सबसे पहले बात करेंगे गुलाब जामुन की और उसके बाद में एक चम्मच गुड़ की अगर हम बात करें तो 5 ग्राम उसमें और साथ ही सॉफ्ट ड्रिंक में 300 ml 132 किलो कैलोरी उसमें होती है। फ्लेवर्ड जूस की अगर हम बात करें तो 171 किलो कैलोरी इसमें होती है। साथ ही चॉकलेट की अगर हम बात करें 240 किलो कैलोरी और 25 ग्राम चीनी चॉकलेट के अंदर होती है और चॉकलेट की जो पेस्ट्री होती है उसमें 212 किलो कैलोरी होती है। गुलाब जामुन में 203 किलो कैलोरी बताई जाती है और 32 ग्राम चीनी एक गुलाब जामुन में होती है। लेकिन इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि एक दिन में अधिकतम 25 ग्राम चीनी एक व्यक्ति के लिए बताई गई है कि वो इतनी चीनी खा सकता है। लेकिन इससे ज्यादा अगर कोई भी व्यक्ति चीनी खाता है तो उसके लिए काफी नुकसानदायक ये साबित होता है। लेकिन इसके साथ ही आखिर किस भोजन में कितना तेल होता है वो भी एक बार आपको बता देते हैं। समोसे की अगर हम बात करें तो 100 ग्राम होता है और साथ ही 17 ग्राम वसा उसमें होती है। 2 कचौड़ी की अगर बात करें तो 40 ग्राम का वेट और साथ ही 10 ग्राम उसमें फैट होता है। एक बड़ा पाव 127 ग्राम और 10 ग्राम उसमें फैट होता है। 10 पकौड़े की अगर हम बात करते हैं तो 130 ग्राम और 14 ग्राम उसमें फैट होती है। बनाना चिप्स में 14 ग्राम फैट होती है। फ्रेंच फ्राइज जो आमतौर पर हम सभी खाते हैं उसमें 17 ग्राम फैट बताई जाती है। एक बर्गर जिसमें सबसे ज्यादा 31 ग्राम फैट इसमें होता है और 4 स्लाइस का एक पिज्जा की अगर हम बात करें तो 428 ग्राम जिसमें 40 ग्राम फैट होता है। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम देखें तो एक अनुशासित सीमा जो है प्रति व्यक्ति की वो 27 से 30 ग्राम वसा प्रतिदिन वो ले सकता है। लेकिन अगर इससे ज्यादा अगर फैट लिया जाता है तो कहीं ना कहीं आपकी सेहत को इससे सीधे तौर पर नुकसान होगा और ये नुकसान एक दिन में नहीं बल्कि धीरे धीरे होता है, क्योंकि ये फैट आपकी बॉडी में इकट्ठा होता रहता है जब आप इसे खाते हैं तो, और फिर एक दिन वो एक बड़ी बीमारी का रूप ले लेता है। लेकिन इसके साथ ही सिर्फ मीठा और तला हुआ भोजन नहीं बल्कि अगर आप ज्यादा नमक ले रहे हैं, लिमिट से ज्यादा नमक ले रहे हैं तो वो भी नुकसानदायक है और साइलेंट किलर का काम कर रहा है। इस दिनों अगर हम देखें तो साइलेंट महामारी को बढ़ावा ये ज्यादा नमक देता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक और हृदय रोग और गुर्दे की जो बीमारियां हैं उनका खतरा इसको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आपको बता दें कि कम सोडियम वाले नमक के विकल्पों पर भी ध्यान केंद्रित इस वक्त वैज्ञानिक कर रहे हैं। लगातार वैज्ञानिक जो है वो इस वक्त तमाम खोज कर रहे हैं और साथ ही उच्च नमक सेवन की समस्या से निपटने के लिए 3 वर्षीय परियोजना जो है
वो भी शुरू की गई है और इस परियोजना के तहत लोगों को बताया जा रहा है कि आप नमक का सेवन जो है वो कम कर दीजिए। WHO प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 5 ग्राम से कम नमक खाने की सिफारिश करता है, WHO की तरफ से कहा गया है। लेकिन शहरी भारतीय की अगर हम बात करें तो लगभग 9.2 ग्राम प्रतिदिन नमक का सेवन एक शहरी भारतीय व्यक्ति करता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी नितेंद्र सिंह इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा हम इसका रुख करेंगे ताजा अपडेट्स के लिए। नितेंद्र, सीधे तौर पर हम देखें तो केंद्र सरकार की तरफ से चेतावनी वाले बोर्ड लगाने की बात कही गई है कि जो भी स्नैक्स की दुकान है, जितनी भी दुकानें जो स्नैक्स सेल कर रही हैं, फिर चाहे वो समोसा हो, जलेबी हो या फिर कोई अन्य चीज हो, उनको अब चेतावनी का बोर्ड लगाना पड़ेगा कि उसको खाने के बाद में आपकी सेहत पर उसका क्या असर होगा। निश्चित तौर पर देखिए कृतिका, सिर्फ दुकानों पर ही नहीं, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने सभी मंत्रालयों को ये पत्र लिखा है कि जितने भी आपके विभाग हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो या दफ्तर हो, वहां पर चीनी और जो तेल के बारे में एक डिस्प्ले रखना होगा। आपको बताना होगा कि इससे क्या नुकसान होता है और क्यों इसको कम खाना चाहिए या फिर ना के बराबर खाना चाहिए। और ये डिस्प्ले करना बहुत जरूरी है, खासतौर पर जागरूकता के लिहाज से, कि लोग जागरूक रहे, वो जानकारी उनको रहे कि चीनी और तेल खाना सेहत के लिए खतरनाक है। क्योंकि जितनी भी अब तक स्टडी हुई है उसमें ये पाया गया है कि जो हार्ट की बीमारी हो या फिर डायबिटीज की बीमारी हो या फिर किडनी की बीमारी हो या बच्चों में जो मोटापा के मामले बढ़ रहे हैं, उसमें एम्स की स्टडी हुई थी दिल्ली के खासतौर पर स्कूलों में, उसमें पाया गया था कि उसका सबसे बड़ी वजह उसकी है कि लोग ज्यादा से ज्यादा तेल खा रहे हैं या फिर चीनी खा रहे हैं या फिर मैदा खा रहे हैं। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने मन की बात में इस बात का जिक्र किया था कि आप 10% तेल का सेवन कम करें। साथ ही जब देहरादून में जब राष्ट्रीय खेल हुआ था, उसके उद्घाटन के मौके पर भी प्रधानमंत्री ने मोटापा के खिलाफ एक अभियान चलाने की बात की थी और लोगों को जागरूक करने के लिए कहा था। और इसी संदर्भ में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी विभागों को, सभी मंत्रालयों को यह पत्र लिखा है। और हम जानते हैं कि चाहे सुबह की बात हो, शाम की बात हो, नाश्ते में हम चाहे वो जलेबी हो या फिर समोसा हो या जितने भी आपने सबका नाम लिया, या फिर पिज्जा, बर्गर या फ्रेंच फ्राई जो आजकल बच्चे खा रहे हैं, उससे काफी नुकसान हो रहा है और एक साइलेंट महामारी के रूप में सामने आ रहा है। और जितनी भी बड़ी ये बीमारियां हो रही हैं उसकी प्रमुख वजह यही माना गया है। और इसीलिए जरूरी है कि सभी दफ्तरों में इस बात की जानकारी दी जाए कि लोग जागरूक रहें। और हेल्दी लाइफस्टाइल को बढ़ावा देने के लिए बात की गई कि सीढ़ी का इस्तेमाल करें, लिफ्ट का कम से कम प्रयोग करें और फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। ये सब तमाम बातें कही गई है। और इसके लिए तो आजकल एक महत्वपूर्ण पहल डीएमआरसी की तरफ से भी लगाई गई है कि डीएमआरसी यानी कि जो मेट्रो स्टेशन है उन पर जब आप सीढ़ियां चढ़ रहे हैं तो आपने कितनी सीढ़ियां चढ़ी और कितनी कैलोरीज आपकी बर्न हुई है, ये एक अच्छी पहल भी डीएमआरसी की इस बीच हमने देखने को मिली। लेकिन इसके साथ ही नितिन, आपसे एक सवाल और है कि नमक को लेकर भी एडवाइजरी क्या जारी हुई है। साइलेंट किलर नमक को बताया जा रहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति ज्यादा नमक अगर ले रहा है हर रोज तो वो एक साइलेंट किलर का काम कर रहा है। निश्चित तौर पर देखिए, आईसीआर एक स्टडी कर रहा है कि कैसे नमक के ज्यादा सेवन करने से वो जो हार्ट की बीमारी हो या फिर किडनी की बीमारी या बीपी या फिर जो हाइपर टेंशन है उसके मामले ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो इसको 3 साल का वो एक स्टडी करा पंजाब और तेलंगाना में। और ये हम जानते हैं कि WHO ने कहा है कि हर दिन सिर्फ 5 ग्राम यानी 1 चम्मच ही नमक खाना है, लेकिन हम औसतन करीब 10 ग्राम के आसपास नमक खाते हैं। और ये बहुत ही ज्यादा एक महामारी का रूप ले रहा है, साइलेंट किलर के रूप में सामने आ रहा है। इसीलिए आईसीआर की तरफ से स्टडी भी किया जा रहा है कि कम सोडियम वाले विकल्पों पर भी विचार हो रहा है, ताकि आगे आने वाले दिनों में सरकार को रिकमेंडेशन कर सके, सिफारिश कर सके कि कम सोडियम वाले जो नमक है उसका उपयोग को बढ़ावा दिया जाए। इसके साथ ही एक छोटा सा सवाल और आपसे लेना चाहेंगे कि मोटापे को लेकर कहीं ना कहीं ये बड़े कदम उठाए गए हैं, क्योंकि मोटापा जो है इस वक्त भारत में सबसे ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि साल 2050 तक 44 करोड़ जो है लोग वो मोटापे से ग्रसित होंगे। निश्चित तौर पर देखिए, मोटापा एक महामारी का रूप लेता जा रहा है और हम जानते हैं कि अभी 18 करोड़ जो भारतीय हैं स्टडी में सामने आए लांसेट के कि वो मोटापे के शिकार है और इस 2050 तक 45 से 50 करोड़ होने की इसकी संभावना है। तो कहीं न कहीं हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है। हम ज्यादातर या तो कुर्सी पे बैठ के काम करते हैं या फिर गाड़ियों में चलते हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। और उसका कारण न सिर्फ खान पान है बल्कि आपकी जो शारीरिक गतिविधियां है वो भी है। इसलिए कार्यालयों में, अब स्कूलों में, कॉलेजों में इस बात को लेकर के जागरूकता बढ़ाने की सिफारिश की गई है कि बच्चों को
खेलने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। सीढ़ी से लोग अगर दफ्तर जाते हैं तो सीढ़ियों का इस्तेमाल करें, या फिर योग करें, व्यायाम करें, वॉक करें। ये तमाम ऐसी जो गतिविधि है जिससे मोटापा कम हो सकता है, उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जाए और अपने लाइफस्टाइल में लोग इसको शामिल करें। हम जानते हैं कि जो पैकेट बंद जो फूड है जिसमें एक्सपायरी डेट होता है, तो आप सोचें कि जिसका खुद का एक्सपायरी डेट है वो आपको कितना हेल्दी रखेगा, ये भी सोचने की बात है। बिल्कुल, और इसीलिए कहीं ना कहीं ये जो संकट बढ़ता जा रहा है स्वास्थ्य का, इसी को लेकर तमाम ये कदम इस वक्त सरकार की तरफ से उठाया गया। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया देते हैं तमाम अपडेट्स और जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, इस खबर से जुड़े हुए। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि अब आप भी अपनी सेहत का ध्यान रखें और आप क्या कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, इस पे खासतौर पर ध्यान दीजिए कि उसका आपकी सेहत पर, आपके शरीर पर क्या असर हो रहा है। और सीबीएस न्यूज पर जो वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ। तो देखा आपने क्या क्या हो रहा है समोसा, जिलेबी और ज़्यादा नमक खाने से। और स्वामी जी महाराज तो लंबे टाइम से कह रहे हैं कि ये सब मत खाओ, ये सब खाने से हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, मोटापा, उच्च रक्तचाप जैसी जानलेवा बीमारियां हो रही हैं। इन सब पर ब्रेक लगाओ, इन सब पर अपने जीवन से निकाल, इन्हें बाहर फेंको। इसी में आप सबकी भलाई है। और नियमित योग, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, हनुमान दंड, तिर्यक दड़ासन रोज करो और अपने जीवन से सफ़ेद नमक, सफ़ेद मैदा, सफ़ेद चावल, तेल ये सब निकाल करके सब बाहर फेंको। इसी में आप सबकी भलाई है। और आज के डेट में तो भारतीयों में मोटापा बहुत तेज़ी से देखने को मिल रहा है। तो भारत के लोग सावधानी कहीं ना कहीं बरत नहीं रहे हैं। सावधानी बरतें। और टेलीविज़न पर तो लगातार दिखाया जा रहा है। पूरी तरह से बंद है। तो वहीं दिल्ली एनसीआर के तो वही बात है, रेगुलर व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें, योग, प्राणायाम, ध्यान योग, मेडिटेशन, रात को बेहतर नींद। और स्वामी जी महाराज की बातें सुनते रहें, स्वामी रामदेव जी की बातें सुनते रहें, आचार्य बाल कृष्ण जी को फॉलो करें। और सही दिनचर्या सूत्र यही है। आयुर्वेद अपनाओ, योग अपनाओ, अपनी जड़ों से जुड़ो। इसी में आप सबकी भलाई है।